ठीक है, बस इंटरव्यू आपका खत्म। अब मैं आपको फीडबैक देता हूं जो मैंने थोड़े से पॉइंट्स नोट किए। यस सर। ओके, देखिए बहुत अच्छा रहा आपका प्रतिमा जी इंटरव्यू, बहुत अच्छा। आपके जो पॉजिटिव्स है वो मैं पहले आपको बताता हूं, फिर थोड़े से जगह है जहां पे आपको वर्कआउट करना है। ओके सर। सबसे पहले आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं, तो बीच में जब भी आपने हिंदी यूज किया तो बहुत अच्छा बोला, तो आप बहुत फ्लुएंट है, बहुत शार्प है, बोल्ड है। आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, खासकर क्योंकि आपने डिटेल्स जो है ना वो आपको रिमेंबर थे, मोस्ट ऑफ द डिटेल्स जो है ना वो आपको याद थे, उनको अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। और बातों से लगा और सिचुएशन से लगा ना ही आप गलत होने देंगे, खुद भी गलत नहीं करेंगे और गलत भी नहीं होने देंगे। बहुत बार क्या होता है कि यस इंसान आप खुद गलत नहीं करता लेकिन गलत होने देता है। तो यहां पे भी आपने बहुत अच्छा दिया, और जब भी मैंने आपको डिफिकल्टी कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछी तो मैंने यस कंटिन्यूअसली सर। 4-5 पूछी, शायद वहां पे भी आपको कंटिन्यूअसली डिफिकल्ट पूछा जाएगा आपका माइंडसेट चेक करने के लिए। लेकिन आपने बहुत आराम से बार बार सॉरी बोल के बोला कि मुझे नहीं पता या मैं देखूंगी, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा। आपका हर एक चीज, यस सर। खासकर खासकर आपको सिचुएशन दी गई जहां पे देखा गया आप मत फेवरेटिज्म को फेवर करते हैं, आपने फेवरेटिज्म एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे आपका पता चलता है कि आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है। और ये कुछ पॉजिटिव्स बहुत अच्छे लगे हमें। कहीं कहीं पे जहां पे आपको ना थोड़ा सा वर्कआउट करना है वो ये है कि एक सिचुएशन में थोड़ा सा आपको, जब हमने बताया कि आपका सीनियर अगर करप्शन करता है और फिर आपको बोलता है कि आप अपने रिकॉर्ड्स में थोड़े से चेंजेस लाइए, और आपने बोला उस टाइम कि आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, मैं अपना काम ऑनेस्टली करूंगी, और सेकंड टाइम मैं देखूंगी कि पहली बार सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। अगर सेकंड टाइम उसने मुझे बोला रिकॉर्ड में गलत करने का, तो सेकंड टाइम आप करेंगे एक्शन। देखो गलत गलत ही है, फर्स्ट टाइम काफी होता है ये जानने के लिए कि आपका ठीक हो गया सीनियर सर। आपको करप्शन के लिए बोल रहा है। और करप्शन के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, आपके फर्स्ट टाइम छोड़ने से क्या पता कि किसी इंसान का नुकसान हो जाए, वो फाइल जो है ना उससे किसी का घर बर्बाद हो जाए। तो फर्स्ट टाइम छोड़ना नहीं है, फर्स्ट टाइम भी बहुत बड़ा होता है। और और अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, मान लीजिए आप उनकी बात नहीं यस। सुनेंगे और ऑनेस्टली काम करेंगे, तो वो दूसरे आपके जैसे जूनियर असिस्टेंट जो होगा उससे काम कराएंगे, तो दूसरे से कराएंगे। और मुझे ठीक है जो सर। लगा, और एक जगह पे थोड़ा सा मुझे लगा वहां पे भी याद रखना, गलती की आपने। देखो वहां पे जो बोर्ड मेंबर होंगे ना वो बेवकूफ नहीं है। आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि जूनियर असिस्टेंट आप क्वालिफाई हुए, फिर उसके बाद आप तैयारी कर रहे हैं बाकी एग्जाम्स की, तो आपका केस वाला भी एग्जाम निकलता है। तो यस सर। मैंने आपको बोला कि क्या करेंगे आप उस टाइम जब जूनियर असिस्टेंट भी तो केएस भी निकलता है। अब देखो ना, यूपीएससी आईएएस या जेकेपीएससी केएस बहुत बड़ा जॉब है। आप ये नहीं यस कह सर। सकते, आप ये नहीं कह सकते उस टाइम कि सर मुझे आईएएस आईएएस का जॉब में ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं जूनियर असिस्टेंट का ही जॉब, जैसे आपने बोला कि मैं जूनियर असिस्टेंट ही कंटिन्यू करूंगी। तो आपने शायद सोचा ऐसे, आपके दिमाग में बहुत कुछ आया होगा कि अगर मैं बोलूं जूनियर असिस्टेंट ना, मैं आईएएस करूंगी, तो मुझे सवाल आएगा फिर अभी क्या कर रहे हो, फिर आप आगे आप पोस्ट जाया करेंगे, वही आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आई। लेकिन आपको यहां पे सच ही बोलना है। आप बोर्ड मेंबर्स को ये कह के आपको लगेगा कि उनको लगेगा हम यहाँ पे बेवकूफ बैठे हैं। क्या लगता है आपको, कोई इंसान होगा दुनिया में जो जूनियर असिस्टेंट क्वालिफाई करने के बाद आईएएस भी निकलता है उसका, और वो फिर आईएएस छोड़े जूनियर असिस्टेंट ही कंटिन्यू करे? आपको लगता है कोई नहीं इंसान हुए। होगा? तो बोर्ड मेंबर्स को तो ये डायरेक्टली लगेगा आप झूठ बोल रहे हैं, और यहां से भी वो आपको मार्क्स काटेंगे। देखो ना, आप कोई और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बेटर तरीका बता सकता हूं। आ, आप ये कह सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैंने बहुत मेहनत की है। इन केस अगर यस। इन फ्यूचर मेरा आईएएस या केएस का एग्जाम या कोई बहुत बड़ा एग्जाम निकलता है, तो सर उस टाइम जो कंडीशंस होंगी ना वो कंडीशंस देख के मैं बेटर डिसाइड कर पाऊंगी उसी टाइम पे। तो आपने ये फ्यूचर पे ही छोड़ा कि जब होगा सर उस टाइम मेरा डिसीजन बेटर होगा, वो जो कंडीशंस उस टाइम होंगी तो उस टाइम मैं बेटर डिसाइड कर पाऊंगी। अभी आपने डिग्रेड भी नहीं किया जूनियर असिस्टेंट को, अभी आपने ये भी नहीं बोला मैं आगे छोड़ के आईएएस चली जाऊंगी या आईएएस छोड़ के ये करूंगी, आपने कुछ नहीं बोला। इवन के सेकंड बेटर आंसर सच बोलना होता है कि सर अगर मेरा आईएएस है या केएस क्वालिफाई होता है तो मैं सर वही करूंगी। सेकंड बेटर आंसर है सच बोलना, कि अगर आपका आईएएस निकलता है तो सर मैं वही कॉल, क्योंकि ये सच है ना।
इससे आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, आपने सच बोला। तो आपको फंसाने के लिए वो बोल सकते हैं कि आप फिर ये जूनियर असिस्टेंट का काम क्यों कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं, ये पोस्ट आप जाया करेंगे, बेटर है कि दूसरे को दे दे। लेकिन आप अपनी बात पे टिकना, उस टाइम बोलना सर आईएएस बड़ा एग्जाम है, मेरा इन फ्यूचर अगर निकलेगा तो शायद मैं वही, क्योंकि सच्चाई के साथ ही जीत होती है, याद रखना। याद यस। रखना, यहाँ पे ना बहुत बार ना स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने इंटरव्यूज देखे हैं, वो कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारों ने इंटरव्यूज देखे होते हैं आईएएस केएस के, और वहां पे बेटर है। अगर ये इंटरव्यू जूनियर असिस्टेंट का नहीं होता, आईएएस का होता या केएस का होता, तब आप बोल सकते थे सर मेरा मेरा अगर असिस्टेंट प्रोफेसर निकलता है तो मैं नहीं करूंगी, अगर मेरा लेक्चरर एग्जाम निकलेगा तो मैं नहीं करूंगी, सर मेरा अगर किसी प्राइवेट कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में लग जाता है मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आईएएस वो बेटर ऑप्शन है। उसके यस। उसके कंपैरिजन में बाकी सारे छोटे हैं। तो बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर हमने तो आईएएस इंटरव्यू देखा था, वहां पे तो आईएएस का ही हमें रखना पड़ता है वैल्यू। तो अलग सिचुएशन है, ये जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पे आप झूठ और बेवकूफ नहीं बना सकते बोर्ड को, ये कह के कि सर हमारा अगर केएस या आईएएस निकलता है हम फिर भी जूनियर असिस्टेंट ही करेंगे। तो झूठ नहीं यस। कहना। लेकिन जो आपने आंसर दिया वो सेटिस्फैक्शन। ओके। अब वो बोर्ड को लगेगा ये तो आ, जो। प्रतिमा गुप्ता जी, और ऊपर से इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं रिटर्न में, ये तो हमको बेवकूफ बना रही है। ठीक है ना, ऐसे जी करना सर। है। तो मैं अच्छी तरह समझा पाया ना आपको ये? यस सर। यस सर। ओके सर। और फिर थोड़ी सी छोटी बातें हैं, जैसे आप ड्रेस वेस तो अच्छी तरह से वहां पे लगाएंगे ना। यस सर, डेफिनेटली सर। और, और जो मैंने आपको बोला एंटर हो जाइए दरवाजे से, बैठेंगे कैसे आप, तो वो सब आपने बहुत अच्छी तरह से किया। तो यस सर। उसमें कोई नहीं, वो बड़ा पॉजिटिव था। अब बीच में मुझे एक जगह पे लगा कि आप इंटरव्यूअर की ना बात पूरी नहीं सुन रहे हो, आप बहुत फास्ट यस सर। बातें करते हो। तो पहले सुनो वो क्या बोलेंगे, फिर रिएक्ट करो। ठीक है। लेकिन ये सारी बातें छोटी हैं, लेकिन जो बड़ी दो बातें थी जिनसे आपके मार्क्स कट ओके। सकते हैं वो मैंने बता दिया। पहला, मैंने बोला कि ये करप्शन के लिए कोई जगह नहीं कि पहली बार छोड़ दे दूसरी बार देखेंगे, नहीं। दूसरा, सच्चाई बोलनी है कि अगर मेरा आईएएस केस निकलता है तो मैं वही करूंगी, यस। या सबसे बेस्ट आंसर मैंने आपको बोला मीडियम वे, कि उसी टाइम यस सर सर। बेटर कंडीशंस देख के। ये दोनों चीजें यस दिमाग में सर। रखना। बाकी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, आपके बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन ये दो यस। नेगेटिव्स मुझे निकालने थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका एक मार्क्स भी वहां पे इसकी वजह से यस। कटे, और शायद इन दो पॉइंट्स की वजह से आपके वहां पे कट जाते मार्क्स। यस तो सर। बहुत अच्छा रहा आपके साथ इंटरव्यू। आपको मैं 20 में से